पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि राजनीति में आएंगे। उनके राजनीति में एंट्री को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है, लेकिन आज पटना में पोस्टर लगा दिया गया और कहा जा रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता तय करेगी कि राजा कौन बनेगा। सर, कौन पोस्टर लगाया है, क्या कहा जा रहा है, सब कुछ सर बताइए। निशांत की राजनीति में एंट्री से पहले जो है टंटा खड़ा करना कह सकते हैं इस पोस्टर को। अब जरा पोस्टर क्या है, कौन है वह बता देते हैं। और रवि गोल्डन इनका नाम है, जिन्होंने पोस्टर लगाया है बीजेपी दफ्तर के सामने में ही पोस्टर लगा है। और उस पोस्टर में जो खासियत है उसकी वह यह है कि एक तरफ निशांत और नीतीश कुमार को दिखाया गया है, दूसरी तरफ जो रवि हैं गोल्डन, इन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर जो है वो लगाई है इस पोस्टर में। और पोस्टर में ये है कि जो एक संभावना जताई जा रही है कि निशांत जो है वह चुनाव लड़ सकते हैं हरनौत से। तो उन्होंने कहा कि अगर हरनौत से चुनाव लड़ेंगे निशांत तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। इसी में है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता चुनेगी। तो ये हो गया। अच्छा, निशांत को लेकर करिश्मा, निशांत को लेकर अभी तो तय हुआ नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं, बेटे हैं, वो राजनीति में आएंगे। चर्चा हो रही है, कुछ समर्थन में आवाज़ें आई। अब जैसे श्रवण कुमार हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्रियों में उनकी गिनती होती है, और उनका आया था कि जब वक्त आएगा तो बताया जाएगा, ये किया जाएगा, इस तरह का बयान। इसके बाद फिर आनंद मोहन का बयान आया था कि अगर एक पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो एक राजनेता का बेटा जो है नेता क्यों नहीं बन सकता, राजनीति में क्यों नहीं आ सकता है। और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा भी है राजनीति में। इसका अशोक चौधरी का आया था, और अशोक चौधरी ने भी कहा था कि मेरी बेटी भी राजनीति में है। उनकी बेटी है ना संभवी चौधरी, समस्तीपुर की सांसद हैं। तो कहा था कि नीतीश के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, उनको राजनीति में आनी चाहिए और हम लोग स्वागत करेंगे उसका। और इसको उस समय में जब ये बयान आए थे, उस दरमियान में जो राजनीति को समझते हैं उनका यह आया था कि इससे जो जदयू, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब ढलान पर हैं, स्वास्थ्य की वजह से कई बार चर्चा होती है। हम दावे के साथ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है, बेहतर है, कई बार जो है चर्चा इसकी होती है। तो ढलान पर हैं, तो अब जो है उनके पुत्र को राजनीति में जो है आगे आना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी इसकी वकालत नहीं की है, कभी इसकी पैरवी नहीं की है कि उनके पुत्र राजनीति में आए, कभी दिखा भी नहीं है। बस वही चर्चा वहाँ से तेज हो गई थी जब पिछले दिन वह बख्तियारपुर में थे निशांत, और उन्होंने एक बयान दिया था कि अपने पिताजी को लेकर कि उनके पिताजी जो है नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और इस बार का जब चुनाव आएगा तो आप लोग हमारे पिताजी को ज़रूर वोट दीजिएगा, उनकी पार्टी को ज़रूर वोट दीजिएगा, उन्हें मुख्यमंत्री ज़रूर बनाइएगा। इसी से सियासत गरमाई थी। ये हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी करिश्मा, इसमें इधर तो बयान आने लगे जदयू के नेताओं के। हालांकि बहुत सारे कई बड़े नेता हैं जिनकी चुप्पी अब तक है, इस विषय पर कुछ नहीं कह रहे हैं, और विषय ही इतना हार्ड है नीतीश की पार्टी जदयू के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, कि इस पर कौन जो है विरोध करेगा। तो विरोध हम इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द का, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के लिए अगर निशांत आ जाते हैं राजनीति में तो बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि चुनौती भी वो बन जाएंगे। उसमें जदयू के भी कई नेता उस जद में आएंगे, और जो बाहरी हैं वह भी जद में आएंगे। अब बाहरी में कहा जा रहा है, जैसे युवा हैं, में कहा है कि तेजस्वी उस जद में आ सकते हैं। हाँ, अगर नीतीश के वारिस अगर आगे आ जाते हैं तो उनके लिए भी है। फिर चिराग पासवान के लिए भी चुनौती बन सकते हैं वो।
प्रशांत किशोर के लिए चुनौती बन सकते हैं, जो भी युवा चेहरा है, इधर सम्राट चौधरी हैं उनके लिए भी चुनौती हो जाएंगे। तो बहुत बीजेपी के नेता हैं सम्राट चौधरी, तो ये है। लेकिन एक बयान है करिश्मा, इसको चूंकि हम लोग निशांत पे भी चर्चा कर रहे हैं, तो यह बयान भी अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहिए। कौन सा था? तेजस्वी यादव का बयान। और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि उस समय में जब जदयू के नेताओं के बयान आ रहे थे तो ये था कि आखिर राजद की क्या सोच है इस मसले पर, लालू प्रसाद क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम तो वेलकम करेंगे, आना चाहिए निशांत को, लेकिन उसी बयान के माध्यम से उसमें उन्होंने कटाक्ष भी कर दिया था। किस पर? तो नीतीश कुमार पर। और अपने बयान में तेजस्वी यादव ने कहा था कि देखिए, चर्चा हो रही है कि निशांत राजनीति में आने वाले हैं और तो हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करेंगे इस चीज़ का। लेकिन कटाक्ष में कहा था कि नीतीश कुमार कैसे पानी पी पी कर कहते रहते हैं, हम लोग को घेरते रहते हैं परिवारवाद पर। अब क्या होगा? तो अभी मुझे लगता है करिश्मा कि थोड़ी हड़बड़ाहट हो गई तेजस्वी यादव से। परिवारवाद पे अभी तेजस्वी यादव को नहीं घेरना चाहिए था। जब वक्त आता, जब निशांत की एंट्री हो जाती, तब अगर इस शब्द का इस्तेमाल करते तो उससे जो झाग निकलता, उसका एक अलग झाग होता। तो खैर चलिए, तो हम सब लोगों के बयान का यहाँ जिक्र कर रहे थे, इसलिए हम तेजस्वी यादव के बयान को भी अपने दर्शकों को याद दिला दिए। और अब रहा रवि गोल्डन। अभी कौन है रवि गोल्डन हम नहीं जानते। फोटो तो लगाए हैं पोस्टर पे, कितने कांग्रेसी कह रहे हैं कि कांग्रेसी नेता हैं। चूँकि अब यह जो दावा कर रहे हैं, एकदम सामान्य बुद्धि के लोग भी इसको यह देख सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार के पुत्र राजनीति में आते हैं, वो भी नालंदा से, हरनौत से, तो रवि गोल्डन कहाँ आंधी में कहाँ ये हो जाए, बह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। पहली बात तो यही है कि राजनीति में आते हैं कि नहीं, चुनाव अगर राजनीति में आएंगे तो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। तो ये सब बात है। तो ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के पोस्टर का इस्तेमाल होता है, और जो रवि गोल्डन ने किया है उसको सस्ती लोकप्रियता ही कहेंगे। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंच से भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले लड़का लड़की घर से बाहर निकलता था जी, आज आराम से घूमता है। 12 बजे रात के बाद भी लड़का लड़की सड़क पर दिखाई देता है। कई तरह की बात तो उन्होंने कही है। लालू राज भी नीतीश कुमार फिर से दोहराए हैं, याद दिलाए हैं सर। हाँ, आज मौका था, बहुत पवित्र मौका था। संत रविदास की जयंती थी। बापू सभागार में कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद उन्होंने बहुत बातें कही हैं, और उनका तो निशाना मुख्यमंत्री का रहता ही है। वो पुराने दिन याद दिलाते हैं कि किस तरीके से 2000 पहले बिहार में हुकूमत चलती थी और किस तरीके से यहाँ हर चीज़ का अभाव था। उसके बारे में वो हमेशा कहते रहते हैं। और कई बार लोग सवाल भी उठा देते हैं कि अरे नीतीश जी ने क्या कह दिया, लेकिन वो याद दिलाते हैं पुराने दिनों की याद, और अभी इस मंच पे भी दिलाए हैं। और नीतीश अगर ऐसा कह रहे हैं करिश्मा, तो मतलब ये बनता है कि चूंकि चुनाव भी है बिहार में, कि किस तरह से जदयू, बीजेपी, एनडीए अटैक करने वाला है। किस पर? तो आरजेडी पर, महागठबंधन को कैसे घेरने वाला, उसकी झलक मिलती है। मतलब ये है कि ये जो चुनाव होगा, विकास की तो बातें होंगी ही कि आखिर क्या क्या काम राज्य सरकार ने किए हैं, क्या केंद्र सरकार ने किए हैं, लेकिन याद दिलाए जाएंगे पुराने दिन। और इस भाषण से मुझे यह लग रहा है, और पुराने दिन याद यही दिलाए जाएंगे। आज जो दिलाया है मुख्यमंत्री ने, कहा है कि बताइए क्या हाल था, लोग शाम के बाद निकलते नहीं थे, लड़कियां सड़क पर दिखती नहीं थी, और आज ये है कि 10 बजे 11 बजे रात तक भी लड़की घूमते रहता है सड़कों पर, सब घूमते हैं। तो वो पुराने दिन याद दिला रहे थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कि देखिए,
अटल जी के प्रति जो है उनकी जो श्रद्धा है वो हमेशा झलक जाती है। हम कह रहे थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वह मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, तब उन्हें बिहार की जिम्मेदारी दी गई। मतलब बिहार का मुख्यमंत्री जो है उनका कहना यही है, बार बार कहते हैं नीतीश कुमार कि अटल जी की वजह से ही वह बिहार के मुख्यमंत्री बने। और उनका कहना था कि जैसे हमको मौका मिला तब से हम लगातार काम कर रहे हैं सभी समुदाय के, चाहे वो दलित हों, सवर्ण हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, हर समाज के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। मतलब यह कोई नहीं कह सकता कि किसी समाज को उन्होंने छोड़ दिया है। पहले वाला कुछ करता था जी, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीना फालतू किया था। अब वो तो हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 में आए थे तब बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, आप बोलिए आप इतना होता है, कितना देर तक जाता है, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो हम तो उनके सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं, और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है, तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम सबके लिए मिलकर के करते हैं। और हम इतना आपको कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। तो ये बात कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से ही जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उसके लिए उन्होंने काम किया है, काफ़ी काम किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।